आज के इस मॉडर्न वक्त में जब हमारी बैंक स्टेटमेंट्स और सैलरीज पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, एक बहुत ही कड़वा और छुपा हुआ सच हमारी आंखों के सामने खड़ा है। एक सर्वे के मुताबिक आज दुनिया की 80% से ज्यादा लोग अपनी ईएमआई, बिल्स और फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर हर दिन एक छिपे हुए स्ट्रेस के साथ जीते हैं। सोचिए, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम थोड़ा और पैसा कमा सकें। लेकिन जब वो पैसा आता है तो क्या वो सच में शांति लाता है, या फिर वो अपने साथ अगले महीने के खर्चों का डर और एक नया स्ट्रेस लेकर आता है? आज के इस मॉडर्न वक्त में एक बहुत ही कड़वी और हैरान कर देने वाली सच्चाई है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो आज की पीढ़ी अपने माता पिता या दादा दादी के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे कमा रही है। हमारे पास गाड़ियां हैं, स्मार्टफोन्स हैं और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोगों के चेहरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अजीब सा डर और तनाव नजर आएगा। हर महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है, लेकिन अगले ही दिन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स और खर्चों के मैसेज उस खुशी को पूरी तरह से निकल जाते हैं। इंसान फिर से उसी चूहे बिल्ली की दौड़ में शामिल हो जाता है, ये सोचकर कि शायद थोड़ा और पैसा आ जाएगा तो जिंदगी शांत हो जाएगी। लेकिन वो शांति कभी नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों है कि लाखों रुपए कमाने वाला इंसान भी रात को सुकून की नींद नहीं सो पाता, जबकि एक साधारण सी कमाई करने वाला इंसान अपने परिवार के साथ चैन से हंस और मुस्कुरा रहा होता है? समस्या हमारे बैंक बैलेंस में नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजी और उस रिश्ते में है जो हमने पैसों के साथ बना रखा है। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम जापानी ऑथर केन होंडा की लाइफ चेंजिंग किताब हैप्पी मनी, द जापानीज आर्ट ऑफ मेकिंग पीस विद योर मनी के उन गहरे और छिपे हुए रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं जो आपको किसी फाइनेंस क्लास या स्टॉक मार्केट के कोर्स में नहीं सिखाए जाते। ये किताब आपको ये नहीं बताएगी कि पैसा कैसे निवेश करना है या कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, बल्कि ये आपको ये सिखाएगी कि पैसों के साथ अपने उस मानसिक और भावनात्मक रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए जो बचपन से ही टूट चुका है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एक लेसन आपके पैसों को देखने का नजरिया, आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का सबसे गहरा और असली रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे और आप उसे अपनी जिंदगी में तुरंत अप्लाई कर सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बहुत ही गहरी और ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, पैसों की छिपी हुई ऊर्जा, हैप्पी मनी वर्सेस अनहैप्पी मनी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है। लेकिन केन होंडा कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि पैसा ऊर्जा है, एनर्जी है, और इस ऊर्जा के अंदर भावनाएं, इमोशंस छुपी होती हैं। इस किताब का सबसे मुख्य और गहरा कॉन्सेप्ट यह है कि दुनिया में दो तरह के पैसे होते हैं, हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी। अब आप सोचेंगे कि पैसा खुश या उदास कैसे हो सकता है? जरा इस साइकोलॉजिकल मीनिंग को गहराई से समझिए। जब कोई पैसा बहुत ही प्यार, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और खुशी के साथ दिया या लिया जाता है तो वो हैप्पी मनी बन जाता है। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और आपके दादा दादी या नाना नानी जब आपके घर से जाते वक्त प्यार से आपके हाथ में 100 या 500 रुपए का नोट रखते थे, उस पैसे के साथ उनका ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार जुड़ा होता था। जब आप उस पैसे को पकड़ते थे तो आपके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती थी। या फिर जब आप अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए एक छोटी सी साड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को पैसे देते वक्त आपके अंदर जो खुशी होती है वो पैसा हैप्पी मनी है। इसके बिल्कुल उलट, जो पैसा डर, गुस्से, मजबूरी या तनाव की भावना के साथ दिया या लिया जाता है वो अनहैप्पी मनी होता है। मान लीजिए आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां आपका बॉस बहुत ही टॉक्सिक है। वो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, आपको परेशान करता है, और जब महीने के अंत में वो आपको सैलरी देता है तो आपके मन में उस नौकरी और उस बॉस के प्रति गुस्सा होता है। वो सैलरी अनहैप्पी मनी है। इसी तरह जब आप भारी मन से चिढ़ते हुए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं या मजबूरी में किसी ऐसे रिश्तेदार को पैसे उधार देते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो वो पैसा एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके हाथ से निकलता है। मनी इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज एन इमोशनल करेंसी। मतलब पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक भावनात्मक मुद्रा है। जब हमारी जिंदगी में लगातार अनहैप्पी मनी का फ्लो बना रहता है तो हम चाहे कितना भी कमा लें, हमें कभी मानसिक शांति नहीं मिलती।
हम हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस और चिंता में डूबे रहते हैं। अगली बार जब आप अपने वॉलेट से पैसे निकालें या यूपीआई से कोई पेमेंट करें तो 1 सेकंड के लिए रुकें। खुद से पूछें कि क्या मैं ये पैसा खुशी से दे रहा हूं या मजबूरी और डर से। अपने पैसों के फ्लो में नेगेटिव इमोशंस को कम करने की कोशिश करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर पैसा एक इमोशन है तो कुछ लोग पैसों को इतनी आसानी से कैसे मैनेज कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष ही क्यों करते रहते हैं। यहीं से शुरू होता है इस किताब का दूसरा सबसे पावरफुल लेसन। चैप्टर 2, मनी आईक्यू वर्सेस मनी ईक्यू, दिमाग और भावनाओं की लड़ाई। समाज ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि अगर आपको अमीर और सफल बनना है तो आपको पैसों का गणित समझना होगा। आपको टैक्स बचाना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। इसे ऑथर मनी आईक्यू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन केन होंडा एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मनी आईक्यू होना काफी नहीं है। अगर आपका मनी ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग मनी कमजोर है तो आपकी सारी समझदारी धरी की धरी रह जाएगी। मनी ईक्यू का मतलब है कि जब पैसों की बात आती है तो आप भावनात्मक रूप से कितने स्थिर और शांत रहते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, शर्मा जी का बेटा रोहित और उसका दोस्त अमन। रोहित का मनी आईक्यू बहुत हाई है। वो महीने का 2 लाख रुपए कमाता है। उसे पता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो हर एक रुपए का हिसाब रखता है। लेकिन उसका मनी ईक्यू बहुत खराब है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए। वो अपने परिवार की खुशियों पर भी पैसे खर्च करने से कतराता है। जब भी शेयर मार्केट थोड़ा गिरता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो बाहर से अमीर दिखता है लेकिन अंदर से वो एक डरा हुआ और गरीब इंसान है। दूसरी तरफ अमन है। अमन महीने का सिर्फ 70,000 रुपए कमाता है। उसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका मनी ईक्यू बहुत मजबूत है। वो अपने पैसों को लेकर सुरक्षित महसूस करता है। वो अपनी जरूरतों पर खुशी खुशी खर्च करता है, अपने परिवार के साथ वेकेशन पर जाता है और दूसरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटता। अमन रात को गहरी नींद सोता है क्योंकि उसे पैसों को लेकर कोई मानसिक तनाव नहीं है। वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय द मनी इन योर बैंक अकाउंट बट बाय द पीस इन योर माइंड। मतलब अमीरी आपके बैंक अकाउंट के पैसों से नहीं बल्कि आपके दिमाग की शांति से मापी जाती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपना मनी आईक्यू बढ़ाने में लगा देते हैं, जबकि असल में हमें अपने मनी ईक्यू पर काम करने की जरूरत है। अगर आप अंदर से डरे हुए हैं तो दुनिया का कोई भी बैंक बैलेंस आपको सुरक्षित महसूस नहीं करवा सकता। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी चेक करें। अगर पैसा आपको चिंता दे रहा है तो समझ जाइए कि आपको अपने मनी ईक्यू पर काम करने की जरूरत है। पैसों के खोने का डर अपने मन से निकाल दें। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस समय आपकी लाइफ में आप किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने मनी आईक्यू पर या अपने मनी ईक्यू पर। सच्चाई से जवाब दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी समस्या पैसों की कमी है तो रुकिए। अगले चैप्टर में ऑथर ने एक ऐसा सच बताया है जो दुनिया के 99% लोगों के माइंडसेट को हिलाकर रख देगा। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ स्केर्सिटी, कमी का साइकोलॉजिकल भ्रम। हम सभी एक ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहां बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत ही गहराई से बैठा दी जाती है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, दुनिया में हर चीज लिमिटेड है, अगर किसी और को मिल गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसे साइकोलॉजी में स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं। केन होंडा समझाते हैं कि यह कमी एक वास्तविकता नहीं है, बल्कि ये एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जिसे हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया है। हम मॉडर्न दुनिया में इस भ्रम को रोज जीते हैं। जरा सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और अपने किसी दोस्त को नई गाड़ी खरीदते या किसी महंगी जगह पर छुट्टियां मनाते हुए देखते हैं तो अचानक आपको क्या महसूस होता है? आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास काफी यानी इनफ नहीं है। ये फीलिंग कि मेरे पास कम है हमें अंधा कर देती है। हम एक ऐसी रेस में भागने लगते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स के लिए भाग रहे हैं ताकि अच्छी जॉब मिले, एम्प्लॉइज दिन रात ओवरटाइम कर रहे हैं ताकि अगला प्रमोशन मिले, और बिजनेसमैन अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए अपनी सेहत दांव पर लगा रहे हैं। हम सभी उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। ऑथर कहते हैं कि यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा यानी अबंडेंस में सब कुछ उपलब्ध है। जब आप इस स्कैरसिटी माइंडसेट से बाहर निकलकर अबंडेंस माइंडसेट में आते हैं तो आप अचानक बहुत हल्का महसूस करते हैं। आप दूसरों की तरक्की से जलने के बजाय उनके लिए खुश होने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उनकी सफलता आपकी सफलता को कम नहीं कर रही है। अबंडेंस इज नॉट समथिंग वी एक्वायर, इट इज समथिंग वी ट्यून इनटू। मतलब प्रचुरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं, ये वो चीज है जिससे हम खुद को जोड़ते हैं।
आज ही खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। जब भी मन में ये ख्याल आए कि मेरे पास ये नहीं है, तो तुरंत अपना ध्यान उन चीजों पर शिफ्ट करें जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को रिसर्च करने और आप तक इतने आसान शब्दों में पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है और आप इस सफर को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस चैप्टर की तरफ चलते हैं जो आपको आपके अतीत से आजाद कर देगा। चैप्टर 4, हीलिंग योर मनी वुंड्स, पैसे के पुराने घाव भरना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास पैसा आता है तो आप अचानक से उसे खर्च करके खत्म क्यों कर देना चाहते हैं? या फिर इसके बिल्कुल उलट, आपके पास बहुत पैसा होने के बावजूद आप एक अच्छी टी शर्ट खरीदने में भी 10 बार क्यों सोचते हैं? साइकोलॉजी में इसका कारण बहुत गहरा है। ऑथर इसे मनी वुंड्स कहते हैं। हमारे पैसों को संभालने का तरीका हमारी अपनी चॉइस नहीं है, बल्कि ये हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। बचपन में हमने अपने माता पिता को पैसों के लिए झगड़ते हुए देखा है, या हमने उन्हें कर्जदारों के सामने शर्मिंदा होते हुए देखा है। शायद बचपन में आपने किसी खिलौने की जिद की हो और आपके माता पिता ने गुस्से में कहा हो कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे छापता हूं? वो छोटी सी घटना उस वक्त तो खत्म हो गई, लेकिन एक बच्चे के अवचेतन मन में वो एक गहरा घाव छोड़ गई। उस बच्चे ने ये मान लिया कि पैसा तनाव का कारण है, पैसा बुरे झगड़े करवाता है, या पैसा मांगना गलत है। यही वजह है कि आज एक एडल्ट के रूप में बहुत से लोग अनजाने में अपने ही पैसों का नुकसान करते हैं। वो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे उनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि उनका अवचेतन मन उन्हें उसी पुरानी स्थिति में ले जाना चाहता है जिससे वो परिचित हैं। केन होंडा कहते हैं कि जब तक आप अपने इन पुराने घावों को नहीं भरेंगे, आप कभी भी पैसों के साथ शांति नहीं बना पाएंगे। आपको अपने माता पिता को माफ करना होगा। आपको समझना होगा कि उन्होंने वही किया जो उन्हें उस समय सही लगा। उन्होंने भी अपने माता पिता से वही स्कैरसिटी माइंडसेट सीखा था। एक शांत जगह पर बैठें और अपने बचपन की उन यादों को लिखें जब आपने पैसों को लेकर डर या तनाव महसूस किया था। उन यादों को स्वीकार करें और खुद से कहें कि वो मेरा अतीत था, मेरी आज की सच्चाई नहीं। मैं अपने पैसों की कहानी खुद लिखूंगा। क्या ये बात आपको रिलेट कर रही है? क्या आपको भी बचपन की कोई ऐसी घटना याद है जिसने आपके पैसों से जुड़े माइंडसेट को बदल दिया? कमेंट में अग्री जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं इस किताब के सबसे जादुई और ट्रांसफॉर्मिंग हिस्से पर। अगर आपने इस एक नियम को अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। चैप्टर 5, द आरिगातो सीक्रेट, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जापानी भाषा में आरिगातो का मतलब होता है थैंक यू, यानी धन्यवाद। केन होंडा के मेंटर, जिन्हें जापान का वॉरेन बफे कहा जाता था, उन्होंने ऑथर को सफलता का एक बहुत ही सीधा और चमत्कारी मंत्र दिया था। आरिगातो इन, आरिगातो आउट। इसका मतलब है जब भी पैसा आपकी जिंदगी में आए इन, तो उसे आरिगातो या धन्यवाद कहो, और जब भी पैसा आपकी जिंदगी से जाए आउट, तब भी उसे आरिगातो या धन्यवाद कहो। सुनने में ये बहुत अजीब और आसान लगता है ना, कि पैसे खर्च करते वक्त कोई धन्यवाद क्यों कहेगा? जरा इसके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए। जब हमें सैलरी मिलती है या कोई पेमेंट आती है, तो हम खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब पैसा हमारी जेब से बाहर जाता है। मान लीजिए महीने के अंत में आपके पास बिजली का बिल आता है जो कि 3000 रुपए है। आप बिल देखते ही चिढ़ जाते हैं। आप कहते हैं, यार ये बिजली विभाग वाले लूट रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है, सारा पैसा इसी में चला जाता है। आप बहुत भारी मन और गुस्से के साथ वो बिल पे करते हैं। ये अनहैप्पी मनी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑथर कहते हैं कि जब आप शिकायत करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं कि आपके पास पैसों की कमी है। इसके बजाय आरिगातो तकनीक का इस्तेमाल करें। जब आप बिजली का बिल पे कर रहे हों, तो पैसे को धन्यवाद कहें। ये सोचें कि इन पैसों की वजह से मेरे परिवार ने पूरे महीने एसी की ठंडी हवा खाई, मेरे बच्चों ने रात को रोशनी में पढ़ाई की, मेरी जिंदगी कितनी आरामदायक रही। थैंक यू मनी इस सुविधा के लिए। जब आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल देते हैं, तो वेटर को और उन पैसों को धन्यवाद कहें जिनकी वजह से आपको इतना स्वादिष्ट खाना मिला। अप्रिशिएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। When you appreciate money, money appreciates you। मतलब प्रशंसा प्रार्थना का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप पैसों की कद्र करते हैं, तो पैसा आपकी कद्र करता है। जब आप हर खर्च को एक आशीर्वाद की तरह देखने लगते हैं, तो आपके अंदर से डर और चिंता पूरी तरह से गायब हो जाती है। आप खुशी के साथ पैसा बहाते हैं, और नियम के अनुसार जो ऊर्जा आप खुशी से बाहर भेजते हैं, वो कई गुना होकर आपके पास वापस लौटती है।
अगले 7 दिनों तक ये चैलेंज लें। चाहे आप 10 रुपए की चाय पिए या 10,000 का घर का किराया दें, हर बार पैसे देते वक्त मन ही मन पूरी फीलिंग के साथ कहें थैंक यू। ये छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी की फ्रीक्वेंसी बदल देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएं या हमारी सैलरी डबल हो जाए तो हमारी सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताऊं, पैसा आपकी समस्याओं को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ आपकी समस्याओं का रूप बदल देता है। जो इंसान 10,000 रुपए के लिए परेशान है, वही इंसान 10 लाख रुपए आने के बाद इस डर से रातों को जागता है कि कहीं वो पैसा डूब ना जाए या कोई उसे धोखा ना दे दे। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक एनर्जी है। लेकिन केन होंडा की हैप्पी मनी की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे गहरे साइकोलॉजिकल सच अभी बाकी हैं जो हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। अगर आप सच में अपने पैसों के माइंडसेट को 360 डिग्री बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा, क्योंकि चैप्टर 7 में जो बात ऑथर ने कही है वो आपकी आंखों से एक बहुत बड़ा पर्दा हटा देगी। चलिए इस डीप जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का भ्रम और पानी का बहाव। हम इंसानों की एक बहुत ही अजीब साइकोलॉजी होती है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम पैसों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखेंगे, एक एक रुपए को तिजोरी में बंद कर देंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। केन होंडा इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा बिल्कुल पानी की तरह है। अगर आप बहते हुए साफ पानी को अपने हाथों में बहुत जोर से मुट्ठी बंद करके पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पानी आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जो थोड़ा बहुत मुट्ठी में बचेगा वो रुका हुआ पानी धीरे धीरे सड़ने लगेगा। पैसों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं या अपना कोई काम शुरू कर रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई, कोडिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए एक अच्छे लैपटॉप या ऐसे स्मार्टफोन की जरूरत है जो अच्छी मल्टीटास्किंग कर सके। आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके अंदर का डर, स्केर्सिटी माइंडसेट आपको वो पैसा खर्च करने से रोकता है। आप सोचते हैं नहीं, पैसे बचा लेता हूं, पुराने से ही काम चला लेता हूं। नतीजा क्या होता है? आपका काम धीमा हो जाता है, आप नई चीजें नहीं सीख पाते और आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आपने पैसे तो बचा लिए, लेकिन अपने खुद के विकास को रोक दिया। ये रुका हुआ पैसा आपको खुशी नहीं, स्ट्रेस दे रहा है। आपने पैसों का बहाव रोक दिया। मनी इज अ फ्लोइंग रिवर। इफ यू डैम इट अप आउट ऑफ फियर, द वाटर बिकम्स स्टैग्नेंट। मतलब पैसा एक बहती हुई नदी है। अगर आप डर के मारे इस पर बांध बना देंगे तो पानी सड़ जाएगा। अपने पैसों को पकड़कर मत बैठिए। जब बात आपकी खुद की स्किल्स बढ़ाने, आपकी हेल्थ या आपके टूल्स को अपग्रेड करने की हो तो बिना डरे निवेश करें। यूनिवर्स पर भरोसा करें कि जो पैसा आप अपनी ग्रोथ के लिए आज खर्च कर रहे हैं वो कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। जरा सोचिए और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी पैसे बचाने के चक्कर में अपने किसी जरूरी काम या अपनी ग्रोथ को पीछे धकेला है? ईमानदारी से अपना अनुभव शेयर करें। चैप्टर 7, फाइंडिंग योर राइट साइज, अपना सही आकार पहचानना। अब हम आ गए हैं इस किताब के सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग और डीप लेसन पर। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना पैसा चाहिए। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को द राइट साइज कंटेनर यानी सही आकार का बर्तन कहते हैं। हर इंसान की जिंदगी, उसकी जरूरतें और उसकी खुशियां अलग अलग होती हैं। हम सबका पैसों का कंटेनर अलग साइज का होता है। अगर आप एक छोटे गिलास में बाल्टी भर पानी डालेंगे तो पानी छलक कर बाहर गिर जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसी तरह अगर आप अंदर से मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं और अचानक आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो वो पैसा आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया ने हमें अंधा कर दिया है। हम इंटरनेट पर किसी को देखते हैं जो 20 साल की उम्र में करोड़ों की कंपनी बना रहा है, प्राइवेट जेट में घूम रहा है, और हम खुद को लूजर समझने लगते हैं। हम उसकी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में आपको वो सब चाहिए? हो सकता है कि आपका राइट साइज सिर्फ इतना हो कि आप एक शांति भरा काम करें, अपने माता पिता और भाई का अच्छे से ख्याल रख सकें, अपने छोटे बच्चे के साथ सुकून से वक्त बिता सकें और वीकेंड पर अपनी पसंद का कुछ अच्छा खाना खा सकें। अगर आपकी सच्ची खुशी इस छोटी और शांत जिंदगी में है, तो आप दुनिया के उस झूठे प्रेशर में क्यों पिस रहे हैं? जब आप दूसरों का कंटेनर देखकर अपना कंटेनर भरने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी असली खुशियों का गला घोट देते हैं। नोइंग योर इनफ इज द अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम।
मतलब ये जानना कि आपके लिए पर्याप्त यानी इनफ क्या है, यही सबसे बड़ी आर्थिक आजादी है। एक डायरी लें और ईमानदारी से लिखें कि आपकी आदर्श जिंदगी कैसी दिखती है। उसमें दूसरों की उम्मीदों या दिखावे को मत शामिल करें। जब आप अपना राइट साइज पहचान लेंगे तो आपके मन से आधी चिंताएं उसी पल गायब हो जाएंगी। चैप्टर 8 मनी एंड रिलेशनशिप्स, पैसे और हमारे रिश्ते। केन होंडा एक बहुत ही इमोशनल सच्चाई सामने रखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्ते पैसों की कमी से नहीं टूटते, बल्कि पैसों से जुड़ी उन भावनाओं से टूटते हैं जिन्हें हम कभी एक दूसरे से कह नहीं पाते। पैसे को लेकर हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ लोग सेवर्स होते हैं और कुछ लोग स्पेंडर्स। जब ये दोनों अलग अलग स्वभाव वाले लोग एक साथ आते हैं तो टकराव होना तय है। मान लीजिए पति पत्नी है। पति बचपन से ऐसी स्थिति में बड़ा हुआ है जहां पैसों की बहुत तंगी थी, मनी वुंड, इसलिए वो आज एक एक रुपया बचाता है। पत्नी ऐसे माहौल से आई है जहां उसे खुलकर जिंदगी जीना सिखाया गया है। अब जब पत्नी अपनी सैलरी से कुछ महंगे कपड़े खरीदती है या बाहर डिनर करने जाती है तो पति अंदर ही अंदर घबराता है और गुस्सा करता है। उन्हें लगता है कि वे पैसों पर झगड़ रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी और डर पर झगड़ रहे हैं। इसी तरह जब परिवार की जिम्मेदारियों की बात आती है तो हम अक्सर बिना कुछ बोले बहुत सारा प्रेशर अपने कंधों पर ले लेते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। पैसों के बारे में खुलकर बात कीजिए। अपने पार्टनर या परिवार के साथ बैठिए और उन्हें पैसों को लेकर अपने डर और अपनी असुरक्षाओं के बारे में बताइए। पैसों को अपनी ईगो या लड़ाई का कारण मत बनने दीजिए। दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि ये बातें कहीं ना कहीं सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो शायद आज पैसों के तनाव से अकेले लड़ रहे हैं। चैप्टर 9 द अल्टीमेट सीक्रेट, ट्रस्टिंग लाइफ, जिंदगी पर पूर्ण विश्वास। अंत में ऑथर हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जो हैप्पी मनी का सबसे ऊंचा स्तर है। यह है ट्रस्ट, विश्वास। जब आप लगातार आरिगातो, धन्यवाद की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में बात की थी, जब आप अपने पुराने घावों को भर लेते हैं और जब आप अपना राइट साइज पहचान लेते हैं, तो आपके अंदर एक गहरा विश्वास पैदा होता है। ये विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी मेरा ख्याल रखेगी। अगर कल मेरी जॉब चली भी गई तो मैं कुछ नया सीख लूंगा। अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो मैं दोबारा उठ खड़ा हो जाऊंगा। ये यकीन कि ब्रह्मांड में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपको पूरी तरह से निडर बना देता है। और सबसे मजे की बात क्या है, जब आप निडर हो जाते हैं, जब आप पैसों के पीछे डेस्परेट होकर नहीं भागते, तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। ट्रस्ट इज द एंटीडोट टू फियर। व्हेन यू ट्रस्ट लाइफ, मनी फ्लोज नेचुरली। मतलब डर का इलाज विश्वास है। जब आप जिंदगी पर भरोसा करते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब के उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं जिसे आपको अपनी जिंदगी भर याद रखना है। ये वो हिस्सा है जिसे आपको तब सुनना चाहिए जब आप निराश हों, जब आप पैसों को लेकर डरे हुए हों, या जब आपको लगे कि जिंदगी की रेस में आप कहीं पीछे छूट गए हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, हम दिन रात इतनी मेहनत आखिर किसके लिए करते हैं? हम चाहते हैं कि हम अपने माता पिता को वो आराम दे सकें जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हम अपने भाई के साथ मजबूती से खड़े हो सकें और अपने छोटे से बेटे या आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा सुरक्षित कल दे सकें जिसमें कोई डर ना हो। लेकिन अगर उस मेहनत से कमाए हुए पैसों के साथ साथ हम अपने घर में सिर्फ स्ट्रेस, डर और फ्रस्ट्रेशन ला रहे हैं, तो क्या सच में हम सफल हैं? अगर आपके बच्चे को आपका समय चाहिए लेकिन आप हमेशा पैसों की टेंशन में चिड़चिड़े रहते हैं, तो क्या वो हैप्पी मनी है? बिल्कुल नहीं। केन होंडा की यह किताब हमें यही सिखाती है कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की उस शांति में है जहां आप अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो सकें। ताकि ये बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं, आइए इस पूरी किताब के सभी 9 सबसे गहरे और लाइफ चेंजिंग लेसन्स को बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में दिल से दोहराते हैं। लेसन 1, पैसा ऊर्जा है, सिर्फ कागज नहीं। हैप्पी वर्सेस अनहैप्पी मनी। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, इसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब आप प्यार, खुशी और कृतज्ञता के साथ पैसा देते या लेते हैं तो वो हैप्पी मनी बनता है। जब आप डर, गुस्से या मजबूरी में ऐसा करते हैं तो वो अनहैप्पी मनी बन जाता है। आपका लक्ष्य ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि हैप्पी मनी के फ्लो को बढ़ाना होना चाहिए। लेसन 2, दिमाग से ज्यादा भावनाओं पर काम करो। मनी IQ वर्सेस मनी EQ। आपको शेयर मार्केट या टैक्स की मनी IQ की कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर आप अंदर से डरे हुए हैं मनी EQ, तो आप कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। अपने अंदर की असुरक्षाओं को खत्म कीजिए, पैसों को खोने का डर निकालिए। लेसन 3, कमी का कोई अस्तित्व नहीं है। द मिथ ऑफ स्कैरसिटी।
हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसा लिमिटेड है, सब कुछ कम है। ये सबसे बड़ा झूठ है। इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस में सब कुछ है। दूसरों की सफलता से जलना बंद कीजिए, क्योंकि उनका जीतना आपकी हार नहीं है। लेसन 4, अपने बचपन के घावों को भरें। हीलिंग मनी वुंड्स। आपके पैसों को लेकर जो भी डर या गलत आदतें हैं, वो आपके बचपन के माहौल की देन है। माता पिता को पैसों के लिए लड़ते देखना या हमेशा पैसे नहीं है सुनना आपके अवचेतन मन में घाव कर देता है। उन पुरानी यादों को माफ कीजिए और खुद से कहिए कि मैं अपनी पैसों की कहानी खुद लिखूंगा। लेसन 5, सबसे जादुई नियम, द आरिगातो सीक्रेट। पैसा जिंदगी में आए इन तो उसे थैंक यू, आरिगातो कहो, और जब पैसा जिंदगी से जाए, यानी जब आप कोई बिल भरें या खर्च करें, तब भी उसे दिल से थैंक यू कहो कि उस पैसे ने आपको कितनी सुविधाएं दी। शिकायत करना बंद कीजिए, कृतज्ञता पैसों को चुंबक की तरह खींचती है। लेसन 6, कंट्रोल करने का भ्रम छोड़ दें, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पैसा एक बहती हुई नदी के पानी की तरह है। इसे डर के मारे मुट्ठी में भींच कर मत रखिए, वरना ये सड़ जाएगा। अपनी स्किल्स पर, अपनी ग्रोथ पर और अपने परिवार की सच्ची खुशियों पर इसे बिना डरे खर्च कीजिए। बहाव को रुकने मत दीजिए। लेसन 7, अपना सही आकार पहचानिए, द राइट साइज कंटेनर। दुनिया की अंधी दौड़ में मत भागिए। कोई प्राइवेट जेट ले रहा है तो जरूरी नहीं आपको भी वही चाहिए। शांति से बैठकर डिसाइड कीजिए कि आपके और आपके परिवार के लिए पर्याप्त यानी इनफ क्या है। जिस दिन आपने अपना राइट साइज पहचान लिया, उसी दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेसन 8, पैसों को ईगो मत बनने दीजिए, मनी एंड रिलेशनशिप्स। दुनिया में रिश्ते पैसों की वजह से नहीं, बल्कि पैसों से जुड़े उस डर और ईगो की वजह से टूटते हैं जिस पर हम बात नहीं करते। अपने पार्टनर या परिवार के साथ बैठिए और बिना जजमेंट के अपने डरों को शेयर कीजिए। पैसों को कभी रिश्तों से ऊपर मत रखिए। लेसन 9, जिंदगी पर गहरा विश्वास रखिए। ये इस किताब का सबसे ऊंचा ज्ञान है। जिस दिन आपको यूनिवर्स पर यह पक्का विश्वास हो जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी मुझे भूखा नहीं मरने देगी, मैं हर मुश्किल से बाहर आ जाऊंगा, उस दिन आपका सारा डर खत्म हो जाएगा और निडर इंसान के पास पैसा अपने आप खिंचा जाना आता है। दोस्तों, आज से एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होंगे तो आपको ये याद नहीं आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने जीरोस थे या आपने कौन सी महंगी गाड़ी चलाई थी। आपको सिर्फ ये याद आएगा कि आपने कितने लोगों की मदद की, अपने परिवार के साथ कितने खुशनुमा पल बिताए और आप अंदर से कितने शांत थे। पैसों को अपना मालिक मत बनाइए, इसे एक अच्छा दोस्त बनाइए, एक ऐसा दोस्त जो आपकी जिंदगी को आसान बनाए और दूसरों की जिंदगी में उजाला ला सके। Wealth is not about having a lot of money, it's about having a lot of options and a lot of peace. अगर इस ऑडियो बुक समरी के किसी एक भी लेसन ने आपके दिल को छुआ हो या आपके नजरिए को बदला हो, तो आज ही इस वीडियो को अपने उस दोस्त, भाई या परिवार के सदस्य को जरूर शेयर करें जो पैसों को लेकर बहुत स्ट्रेस लेता है। शायद आपका एक शेयर उसकी जिंदगी में शांति ले आए। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि इन 9 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा रियल और पावरफुल लगा। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। ऑडियो बुक ऑडियो के इस खूबसूरत सफर में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही डीप, इमोशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुश रहिए, शांत रहिए और अपनी जिंदगी में हैप्पी मनी को अट्रैक्ट करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।